नाज़रीन, एक खबर है जिसने पूरे पाकिस्तान में थरथरी मचा दी है और पाकिस्तान में बड़ा तगड़ा रिएक्शन है। और खबर यह है कि अमेरिका के अंदर रौला पड़ गया पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। अमेरिकन कांग्रेस ने सबको खड़े कर दिया है और जो पाकिस्तानी ओवरसीज डायस्पोरा है उसने बहुत बड़ा किरदार अदा कर दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस हवाले से आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले फवाद चौधरी साहब के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक वीडियो है और ये वीडियो ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर साहब की है। ये वही ख्वाजा साहब हैं जो अम भी चूसते हैं, नहर में छलांग भी लगाते हैं। लेकिन इनसे ये सवाल पूछा गया कि जो हालिया ऑपरेशन के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से, अज़्म पाकिस्तान के हवाले से, क्या नवाज शरीफ साहब की जानिब से इजाजत है? ये मियां साहब भी ऑन बोर्ड हैं? ख्वाजा साहब ने गुस्सा कितना ज्यादा किया, ये बराए मेहरबानी देख लें। यानी कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने तक ऑपरेशन नहीं किया जाएगा या फिर पार्लियामेंट अपना अक्सरियती फैसला देगी? जो दुनिया भर में नहीं, मेरा आखिरी सवाल आखिरी अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब ये दोबारा से प्राइमर बनी दिखाइएगा, एक दफा फिर से देखें कि ख्वाजा साहब किस तरह से साफी को, जर्नलिस्ट को धक्के मार रहे हैं, धक्के मार कर उसको कह रहे हैं कि इसे भेजें, और फिर ऊपर देखकर इशारा कर रहे हैं यार इस बंदे को किसी तरह से बाहर लेकर जाओ। ये दोबारा प्राइम मेहरबानी वीडियो देखें। अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब अब एक हैरानकुन डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की है। मौलाना साहब की तकरीर को बार बार कट लगाया गया, बीप लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बड़े रोले पड़े रहे। लेकिन मौलाना साहब बातचीत क्या कर रहे हैं कि जो ये असल में ऑपरेशन है, ये क्या किसी बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत तो नहीं किया जा रहा। जो ऑपरेशन जिसके हवाले से बातचीत हो रही है, मौलाना साहब की तकरीर बहुत ज्यादा कट लगी है, लेकिन सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। आपने अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज़ कर दी है। तो मैंने कहा हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? इसके इस पहलू को हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? बाजवा साहब ने मुझे कहा, मैंने बाढ़ लगा दिया है, फखर से कहता था मैंने बाढ़ लगा दिया है, किसी का बाप बिना अफगानिस्तान जा सकता। अब जो बड़ी खबर है जो अमेरिका के अंदर रोला पड़ा पाकिस्तान के हवाले से, और ये बात ध्यान में रखें कि अमेरिका में अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया उसे कवर कर रही है। पूरी ग्लोब यानी पूरी दुनिया उसके ऊपर रिपोर्ट करेगी और उसके निटी-ग्रिटी को समझेगी। यानी हम जो पूरी दुनिया में भीख मांगने जाते हैं या पैसे मांगने जाते हैं और जाकर कहते हैं थोड़ी धमड़ी दे दें, इधर पैसा दे दें, यानी हम कर्ज लेकर आते हैं। हम कैसी कौम है कि हमारे हुक्मरान खड़े होकर कहते हैं मुबारक हो, शाबाश हो, हम कर्ज लेकर आ गए, हम कर्ज लेने में कामयाब हो गए, और फिर वापस नहीं करते। चूंकि हमने अपनी अवाम का कुचुमर निकालना होता है और मुल्क के अंदर हुकूमतें इस तरह से गिराई जाती हैं कि ये कर्ज ये इस तरह से अब वापस नहीं कर सकते। अब दुनिया अब जिन चीजों को समझ गई है और दुनिया आपने देखा होगा किस तरह से धमड़ी रोकड़ा है, उस तरह से दे नहीं रही जिस तरह से माजी में देती रही है। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुई है और ये बड़ी तगड़ी रेजोल्यूशन है, और इसके ऊपर ये कहा गया कि 8 फरवरी के जो पाकिस्तान में इंतखाबात थे, इनके ऊपर एक इंडिपेंडेंट आजादाना इंक्वायरी करवाई जाए। और इंक्वायरी सिर्फ इलेक्शन डे के हवाले से नहीं होगी कि जिस दिन इंटरनेट बंद कर दिया, जिस दिन रिजल्ट लेट हुए, जिस दिन आपने 5 बजे से पहले ही वोटिंग रुकवा दी थी, जिस दिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब गाड़ी में आधी रात को खिसक गए थे। सिर्फ इसके ऊपर तहकीकात नहीं होगी, बल्कि इन्वेस्टिगेशन ये भी होगी कि कादी ने बल्ला छीना था, कादी साहब ने बैट छीना था, इंटिमिडेशन हुई, हैरेसमेंट हुई, लोग उठाए गए, मारे गए, पार्टी पोजीशन चेंज हुई, पार्टियां तब्दील करवाई गई, फिर किस तरह से बैनर नहीं लगाने दिए, पोस्टर्स नहीं लगाने दिए, कैंपेन नहीं चलाने दी, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, प्रोटेस्ट एहतजाज नहीं बल्कि कैंपेन, सड़कों पर नहीं लोगों को निकलने नहीं दिया, रैलीज नहीं निकालने दी, जल से जुलूस नहीं करने दिए। इन सब चीजों के ऊपर तहकीकात करवाएं। सबसे पहले खराज तहसीन पेश करें जो अमेरिकन डायस्पोरा है, ओवरसीज पाकिस्तानी का, कि जिन्होंने ये किरदार अदा किया है, जिन्होंने अपने वसाइल खर्चे हैं, अपनी आमदनी में से डॉलर्स खर्चे हैं, प्रोटेस्ट किए, एहतजाज किए, यकीनी बनाया कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो ऑफिशियल्स हैं, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, उन तक पहुंचे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अहम तरीन शख्सियात तक पहुंचे, और उन्होंने ये पॉसिबल किया है। लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तान में रेमिटेंस की सूरत में कंट्रीब्यूट करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान का एक इमेज बिल्डिंग के हवाले से कंट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि 2018-24 की जो इंतखाबात हैं और इमरान खान के हवाले से उन्होंने एक डिसाइसिव फैसला कुन बाकायदा से स्टांस लिया हुआ है, जो कि अब नजर आ रहा है। अमित मीर साहब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल शो करते हैं और लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन ऑफ द कंट्री क्रिएटेड बाय द ग्रेट लीडर मोहम्मद अली जिन्ना। कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक मुल्क बनाया था, ग्रेट मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसकी आज तजलील पूरी दुनिया में हो रही है। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सरबराह है एक और बंदा उसका अमित मीर साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन उस बंदे को आप जानते हैं, उस दीवाने को आप जानते हैं। वो दीवाना आजकल भी आपको नजर आता है।
Only Supreme Court of Pakistan can show the world that the rule of law is weak but not dead in Pakistan. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बता सकती है कि रूल ऑफ लॉ वीक है लेकिन मर नहीं चुका. A petition about the rigging in election is pending in Supreme Court. कादी साहब की अदालत में इंतखाबात में धांधले की या जो झाड़ू फेरा गया है इंतखाबात के अंदर, जो नंगा इलेक्शन हुआ पाकिस्तान के अंदर, उसकी एक पटिशन मौजूद है. उस तरफ कादी साहब नजर डाले, लेकिन कादी साहब कहते हैं केड़ी पटिशन, मैंने तो पता ही कुछ नहीं है. तो अब ज़ाहिर है उन्हें पता चल गया होगा, क्योंकि ये जो यूएस कांग्रेस है, क्या कादी साहब उन्हें खत लिख करके बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या 8 फरवरी के इंतखाबात में कोई धांधला या कोई 2 नंबरी नहीं हुई थी. माइकल कूलगम लिखते हैं, US House Resolution 901 has just passed by a massive 368 votes इसके हक में आए हैं और 7 इसके मुखालिफ हुए हैं. This means that 85% of the members of the House of Representatives have voted in the favor of urging the full-fledged and independent investigation of the claims of interference or irregularities in Pakistan 2024 इंतखाबात. यानी 85% अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह कहा है कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं इनमें झाड़ू फेरा गया है, इनमें धांधला फेरा गया है, इनमें गंडासा फेरा गया है. लिहाजा इन मामले को देखें, इसको उधेड़ें और इसके बारे में तमाम तर चीजें खोलकर सामने लाएं. ये मामला इस तरह से आगे नहीं जाएगा. चौधरी फवाद हुसैन साहब ट्वीट करते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी कितना सियासी असर रखते हैं इस करारदाद से अंदाजा लगा लें. अमरीकी अवामी नुमाइंदगी में 85% नुमाइंदों ने पाकिस्तान के 2024 के इंतखाबात में धांधले का हवाले से तहकीकात का मुतालबा किया है. मैं धांधले के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है. सियासी मुखालिफिन पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां, रियासती ताकत के इस्तेमाल की तहकीकात का भी यहां पर बाकायदा से इशारा किया गया है. मौजूदा फस्ताई हुकूमत को आलमी सतह पर एक मुतनाज़े और चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत समझा जाता है और कई वजह से आलमी सतह पर किसी भी सरमाया ममलिकत ने इस हुकूमत से ताल्लुकात में दिलचस्पी ही जाहिर नहीं की. और यह तहकीकात और इसका जो हुक्म हो गया है, ये तहकीकात जब हो जाएंगी और इसका जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद आप यकीन मानिए चकरा जाएंगे. ये नहीं चल सकते, ये दुनिया में मुंह नहीं दिखा सकते, ये आगे जा नहीं सकते, ये किसी के सामने जाएंगे नहीं. वो ये कहेंगे ये कांग्रेस के अंदर जनाब आपके बारे में तहकीकात चल रही है, आपके हवाले से गुफ्तगू और बातचीत चल रही है, लिहाजा जाएं वहां पर और पहले ये बताएं कि वो जो गंडासा फेर कर आप इलेक्शन लेकर आए हुए हैं. मिर्जा शहजाद अकबर साहब लिखते हैं, a huge development in the US all thanks to the Pakistani diaspora. It is evidence of people's diplomacy and lobbying in US. और ये बाकायदा इसे इन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं. लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि इससे पहले आपने बरतानिया के अंदर प्रोटेस्ट देखा था कि पाकिस्तान में जब लोगों का बाहर निकलना हिसाब बन गया है, बोलने वाली जुबानें बंद है, सियासत डोपी के 1 साल से पाकिस्तान के अंदर बंद है और बिल्कुल उड़ाकर सियासत डोपी को यहां पर रखा गया है. लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर है इदारा खड़ा है, अपनी पॉलिसी के ऊपर खड़ा है, बातचीत कर रहा है, आप तक खबरें पहुंचा रहा है और अपना स्टैंड उसने लिए हुए है. लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अंदर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, फिर बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं उन्हें एक पेज के ऊपर लिया गया है, वो बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हैं. ऐसे टाइम में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं दे आर वेरी क्लियर है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, और उन्होंने एक रोला डाला हुआ है. अब फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया है. फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को पीछे जाना पड़ेगा और उसकी वजह यह है कि एक सोशल चेंज आ गया है, सोशली माहौल बदल गया है और ये जो सोशल चेंज है इसे अब इमरान खान भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट को पीछे जाना होगा. फवाद चौधरी साहब को सुन लें. के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को अपना पॉलिटिकल रोल महदूद करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सोशल चेंज आ गई है. इट्स नॉट, इमरान खान भी उसको काबू नहीं कर सकते. आज इमरान खान जाके एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बातचीत या डील करे ना, इमरान खान और शहबाज शरीफ में फर्क ही नहीं रहे. फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इसका हल ये है कि जो फौज है वो इद्दत वाले मामले पर विड्रॉ करे कल. अब कल इद्दत का फैसला है और फवाद चौधरी साहब के मुताबिक ये बैक ट्रैक करें, इससे पीछे वो इससे अपने आप को विड्रॉल करें और साथ वो ये कह रहे हैं कि इद्दत वाले मामले पर इमरान खान से माफी मांगी जाए. ये मुल्क तभी आगे बढ़ेगा. फवाद चौधरी को सुन ले. सबसे पहला स्टेप ये करें कि कल ही इद्दत केस के ऊपर माजरत करके इसको विड्रॉ करें. पहला स्टेप तो ये लें और उस पर माजरत होनी चाहिए इमरान खान से भी और बुशरा बीवी से. एक और अहम तरीन बातचीत की है फवाद चौधरी ने रऊफ हसन के हवाले से और ये मामला वो है कि उनका ये कहना है कि एफआईए का एक नोटिस आया और उसके बाद रऊफ हसन ने सोशल मीडिया के तमाम तर खानदानों को उठा लिया गया और अजहर माशवानी साहब, उनके दोनों भाई इस बात के गवाह हैं. और जाहिर है आपको पता है कि अजहर माशवानी साहब के भाई माशवानी साहब को भी खुद उठाया गया था और लंबे अरसे तक उन्हें अंदर रखा गया. फिर इनके एक भाई गायब रहे, प्रोटेस्ट का होता रहा, जज होता रहा. साथ आखिर में एक ट्वीट है और उसके बाद ख्याल रखिएगा अपना, ये संदेला साहब है और ये वही हैं जो आपको याद होगा ऑडियो आई थी, लुट गए, बर्बाद हो गया, हम यतीम हो गए, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ फलाना हो गया, ढिमकान हो गया है. उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब अमेरिकन कांग्रेस को एब्सोल्युटली नॉट कहें और नून लीग के बहुत सारे लोग अभी ये डिमांड कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अमेरिकन कांग्रेस को
अगर ये कह कर देखें ना एब्सोल्युटली नॉट कि आप तहकीकात नहीं करवा सकते, लेट्स सी मामला किस तरफ जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा हो गया है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।